रियल एस्टेट के बिजनेस में रिजल्ट ओरिएंटेड कॉलिंग कैसे करें, कैसे क्लाइंट को साइट विजिट पर बुलाएं और कैसे क्लाइंट के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करें और ऐसी कॉलिंग कैसे करें, सभी चीजों का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आई हूँ ये प्रोसेस बताने के लिए कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड कॉलिंग कैसे कर सकते हो। मैं आपको आज 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मार्केटिंग के ऑनर हो, बिल्डर हो, एक रियल एस्टेट ब्रोकर हो, कॉलिंग तो सब जगह काम आती है। कॉलिंग का ये प्रोसेस बहुत काम आए। नंबर 1, ग्रीट एंड देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप किसी व्यक्ति को कॉल कर रहे हो, चाहे वो कैसी भी लीड हो, कोल्ड लीड हो, हॉट लीड हो या वर्क लीड हो, तब सबसे पहला काम आपको उनको ग्रीट और विश करने का है। अब आपने इसमें क्लाइंट को ग्रीट करा, बताया आप कौन बात कर रहे हो, आप कहाँ से बात कर रहे हो। अब इसके बाद अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाइए। अगर उन्होंने भी आपको ग्रीट करा और उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, उसके बाद आप उनको बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपने किस रिगार्डिंग उनको कॉल करा है। ये आपने पहले ही लेवल पे इंट्रोडक्शन कर दिया है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। अपने स्टेप का पहला प्रोसेस ही क्लाइंट को ग्रीट करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम वेयर आर यू कॉलिंग। अब जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसके प्रोड्यूस कर दिए जो मैंने पहले स्टेप में बताया, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, और ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब आप उन्हें बताते हैं कि आप XYZ कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अब इसमें आपने उनको ग्रीट करा, उनको अच्छे से बात करी और उसमें आपने उनको पर्पस भी बता दिया कि आपने किस रिगार्डिंग उनको कॉल करी है। नाउ कम स्टेप 3, वाई आर यू कॉलिंग। अब आपने कॉल क्यों करी है? सर, अभी अभी हमारा एक प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में आया है, सॉफ्ट लॉन्च में आया है, लॉन्च होने वाला है या फिर लॉन्च हो चुका है, सैंपल फ्लैट रेडी है या कुछ भी है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन उनको देनी है। आपको ये बताना है कि आप उनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस टाउनशिप में, जिस सिटी में वो रहते हैं, उन्हीं के पास में बहुत अच्छी लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट और आपके प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स उनको बताने हैं। क्योंकि अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ वो पूरी एंटायर इंडस्ट्री का कॉलिंग का प्रोसेस है। अब आपने उसको विश कर दिया है, आपने उसको बता दिया है आप कौन हो, आपने कहाँ से कॉल करा है, आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसको बता दिया है। नाउ कम द मेन पार्ट। अब आता है WIF फॉर्मूला। अब कॉलिंग में अगर आपने इस फॉर्मूला को सही से यूज कर लिया तो आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी सेल निकाल सकते हो। और अगर ये ही नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाते, तो वो सेल नहीं निकाल पाते। WIF फॉर्मूला क्या है, ये क्या बेनिफिट है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट से होने वाले बेनिफिट अपने कस्टमर समझा दिए, लेकिन उससे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए। चाहे वो आप अपने TL से पूछो, मैनेजर से पूछो, चाहे MD से पूछो, आपको अपने प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स पता होने चाहिए। कंपनी के मैनेजर उनके विजन आपको पता होने चाहिए। अगर आप उनकी और कंपनी के प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को मिलाकर अगर आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो आप उनके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और आगे आपको वो फ्यूचर में बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। कम 5th पॉइंट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, अगर आपने अपनी कॉल टू एक्शन को अगर 1-2 मिनट के अंदर आपने अपनी कॉल को क्रिस्प नहीं किया तो वो आपकी सेल कभी नहीं हो पाएगी। आपको हमेशा अपनी कॉल 1-2 मिनट में क्रिस्प और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। अगर आपने इधर उधर की बातें करी तो क्लाइंट आपका फोन कट कर देगा। आपके कॉलिंग करने का पर्पस क्या होता है? 90% जब आप भी कॉल करते हो, आपका मेन मोटिव होता है क्लाइंट को साइट विजिट पर बुलाना। आप सही तरीके से क्लाइंट को इनवाइट करना चाहते हो तो आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना होगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो कैसी लगी आपको मेरी ये 5 टिप्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।